खबर आप तक, हकीकत जो आपको रखे अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आप तक। लगातार लग रहे आरोपों से रीवा केंद्रीय जेल चर्चा में है। आए दिन हो रही कैदियों की मौत को लेकर बवाल मच रहा है। कभी व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए जाते हैं तो कभी प्रबंधन पर। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर खबर आप तक की टीम पहुंची रीवा केंद्रीय जेल। वहां मौजूद जेल सुपरिटेंडेंट सतीश उपाध्याय से विशेष बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं। जेल में निरुद्ध कैदी के मरने की भी जानकारी है और इस हफ्ते में भरकरी में तीसरी मौत है कैदी की, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी है। देखिए, आज एक विचाराधीन कैदी फूलचंद पिता शेषमणि गुप्ता, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी सीतापुर, थाना लौर, जिला रीवा। ये थाना लौर के एनडीपीएस के मामले में साथ ही साथ ड्रग एक्ट के तहत जेल में बंद था। ये बाहर भी नशे का आदी था। 29 तारीख को सायंकाल लगभग ये जेल में प्रवेश हुआ है। 31 तारीख को इसकी तबीयत ख़राब हुई है और इसको तत्काल जेल बल के माध्यम से जेल एम्बुलेंस के तहत इसको मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया गया और आज सुबह लगभग 7:15 के आसपास इसकी मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई। तो इसको पहले से ही इसकी मेडिकल हिस्ट्री थी, पहले से ही ये अक्सर परिवार के माध्यम से पता चला कि ये पहले से ही बीमार रहता था। इसको लंग्स की प्रॉब्लम थी और इसको जेल में जैसे ही बीमार हुआ इसको तत्काल मेडिकल कॉलेज भेजा गया और इसका हर संभव प्रयास किया गया कि इसकी जान बचाई जा सके। अंततः इसकी मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई। उपचार में इसके किसी भी प्रकार की हम लोगों ने कोई कोताही नहीं बरती है। इसका पर्याप्त उपचार जेल प्रबंधन द्वारा कराया गया है और ये चूँकि खेद का विषय है कि उसकी मृत्यु हो गई है। इसके पहले जैसा आपने बोला कि 2 और कैदियों की मृत्यु हो चुकी है, तो उसके लगभग आज के 5 दिन पहले, 6 दिन पहले 31 तारीख को एक कैदी लगभग 68 साल की उम्र का था, उसकी भी मृत्यु हो गई थी। वो भी अक्सर बीमार रहा करता था। उसके पहले भी एक दिन पूर्व भी एक सुधाकर सिंह करके विचाराधीन बंदी था, 307 में बंद था यहाँ पे। साथ ही साथ उस पर आर्म्स एक्ट का भी केस लगा हुआ था। वो लगभग 2 साल से जेल में बंद था। वो भी अक्सर बीमार रहता था, हार्ट का पेशेंट था, बीपी शुगर का पेशेंट था और कई बार उसका भी मेडिकल कॉलेज में हम लोगों ने एडमिट करा करके और उपचार कराया और मृत्यु के पूर्व भी वो लगभग 1 सप्ताह तक एडमिट रहा। मरने के लगभग 10-12 दिन पहले वो 1 सप्ताह के लिए एडमिट रहा और ये सभी कैदियों का रेगुलर मेडिकल कॉलेज की देखरेख में जेल चिकित्सक द्वारा उपचार कराया जाता था और किया जाता था और इनकी मृत्यु हो चुकी है। तीनों कैदियों की हो गई। सभी जो भी कैदी मृत होते हैं, मृत्यु होती है जिन भी कैदियों की, सभी कैदियों की न्यायिक जांच होती है और न्यायिक जांच में जो भी तथ्य सामने आते हैं उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाती है। न्यायिक जांच के साथ ही साथ कैदियों की मृत्यु की जांच राज्य मानवाधिकार आयोग, साथ ही साथ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा भी की जाती है। तो 3 संस्थाओं द्वारा समानांतर कैदियों की मृत्यु की न्यायिक जांच की जाती है और इन कैदियों की भी मृत्यु की न्यायिक जांच होगी और न्यायिक जांच के आधार पर आगे जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। आखिर वजह क्या है कि आए दिन कैदियों की मौत हो रही है? क्या व्यवस्था में दिक्कत है? देखिए, कैदियों में ज़्यादातर कैदी तो ऐसे होते हैं जो किसी न किसी बीमारी से ग्रसित होते हैं और यहाँ उनका उपचार कराया जाता है, यहाँ ठीक नहीं हो पाते। आए दिन मौत हो रही है कैदियों की, उसके पीछे वजह क्या है? क्या ऐसी व्यवस्था में कमी है कि नहीं, व्यवस्था में देखिए कोई कमी नहीं है। कैदी जब भी जेल प्रवेश करता है तो दूसरे दिन उसका पूरा संपूर्ण चेकअप कराया जाता है और उसको किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो डॉक्टर देखता है, डॉक्टर उसको मेडिकल कॉलेज रेफ़र करता है। फिर हम लोग उसको मेडिकल कॉलेज दिखाते हैं और मेडिकल कॉलेज में भी अगर ठीक नहीं हो पाता तो एम्स भोपाल भी दिखाते हैं। वर्तमान में हमारे 16 कैदी एम्स भोपाल में भी उपचार करा रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी यहाँ बहुत सारे कैदी ऐसे हैं जिनको रेगुलर ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। बहुत सारे ऐसे कैदी हैं जो कई ऐसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं जिनका निरंतर उपचार चलता रहता है और कईयों बार उपचार के दौरान उनकी मृत्यु भी हो जाती है।
तो उपचार में किसी भी कैदी के किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं बरती जाती है और ना ही उनके साथ किसी भी प्रकार की उपेक्षापूर्ण व्यवहार किया जाता है। उनके सभी के साथ समान व्यवहार करते हुए प्रत्येक कैदी को हम लोग पूरा भरसक प्रयास करते हैं कि उसका निरंतर सतत रूप से उपचार हो सके। अपने जेल में कितने ऐसे कैदी, कुल कितने कैदी हैं, उनमें से चिन्हित कितने हैं कि जिनको बीमारी है? देखिए, जेल में लगभग 350 के आसपास ऐसे कैदी हैं जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों से पीड़ित हैं, तो उनका चिकित्सकों की देखरेख में उपचार चलता रहता है, ये स्थिति है। अच्छा, जैसे आपने बताया कि करीब 2700-2800 2,500 जी कैदी हैं, उनके पीछे कम से कितने डॉक्टर हैं यहाँ उनका ट्रीटमेंट? देखिए, जेल में तो वैसे केंद्रीय जेल रीवा में 2 मेडिकल ऑफिसर के रेगुलर पोस्ट स्वीकृत हैं। वर्तमान में 31 तारीख को हमारे एक डॉक्टर थे, वो रिटायर हो चुके हैं। अभी तक कोई रेगुलर डॉक्टर की पोस्टिंग नहीं हुई है और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से CMHO साहब के द्वारा 2 डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई गई है। हफ्ते में दो बार के लिए उनकी ड्यूटी लगाई गई है, सोमवार से बुधवार तक और गुरुवार से शनिवार तक। तो वही आते हैं, तो वही अभी फ़िलहाल तो देख रहे हैं और शासन से हम लोगों ने इस संबंध में पत्राचार किया है। कलेक्टर मैडम ने भी विजिट किया था, तो उन्होंने भी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के दिशा निर्देश दिए हैं, तो हम लोग भी दुरुस्त कर रहे हैं। मैडम के सहयोग से यथाशीघ्र बहुत जल्दी हम लोगों को डॉक्टर मिल जाएंगे। और साथ ही साथ हम लोगों ने टेली मेडिसिन सुविधा भी प्रारंभ की है, तो मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसरों के माध्यम से भी हम लोग उनको ऑनलाइन कैदियों को दिखा रहे हैं और वो जो भी प्रिस्क्रिप्शन सुझाव सलाह देते हैं तो हम आगे उनको कैदियों को देते हैं और दिखाते भी हैं। तो ये भी सुविधा वर्तमान में चालू है। और ओवर क्राउडिंग तो एक जेल की समस्या है ही। जेल की वर्तमान में कुल स्वीकृत क्षमता 886 की है और उसके विरुद्ध लगभग 2500 के आसपास कैदी रहते हैं, तो ओवर क्राउडिंग तो अपने आप में एक समस्या है। अभी हाल ही के दिनों में गर्मी भी बहुत तेज़ पड़ी और उसके तहत हम लोगों ने गर्मियों से कैदियों को निजात दिलाने के लिए कूलरों को भी व्यवस्था की है। किराए पे कूलर भी खरीदे हैं, लिए हैं तो किराए पे हम लोगों ने कूलर भी लिए हैं जो कैदियों के बैरकों में लगाए गए हैं ताकि उनको गर्मी से निजात दिया जा सके। साथ ही साथ उनको अतिरिक्त आम का पन्ना है, नींबू पानी है, छाछ है, ताकि उनके शरीर में तरावट बनी रहे। ORS है, ये सब चीज़ें भी हम लोग उनको दे रहे हैं। फिर भी ऐसे बहुत सारे कैदी हैं जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित रहते हैं, उनका उपचार रेगुलर कराया जाता है और इसी दौरान उनकी मृत्यु भी हो जाती है, तो उसकी सबकी न्यायिक जांच होती है। रीवा केंद्रीय जेल में महिला कैदी भी हैं जी, तो महिलाओं के उपचार के लिए क्या किसी महिला चिकित्सक की यहाँ नियुक्ति है? क्या आप ऐसा मानते हैं कि यहाँ आवश्यकता है? हाँ, महिला के चिकित्सक की आवश्यकता है। तो वर्तमान में तो अभी कोई महिला चिकित्सक है नहीं। एक महिला चिकित्सक की हमारे विभाग ने पोस्टिंग की थी, तो हाल ही में उन्होंने सर्विस छोड़ दिया है, उन्होंने कहीं और सर्विस ज्वाइन कर ली है। तो अभी हम लोगों ने CMHO साहब भी हमारे यहाँ एक दिन आए हुए थे विजिट करने के लिए, तो हम लोगों ने उनसे बोला है कि चूँकि हमारे यहाँ लगभग 150 महिला कैदी निरुद्ध रहती हैं, तो उनके लिए कम से कम एक फीमेल डॉक्टर हो जाए। तो उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि हम आपके यहाँ एक फीमेल डॉक्टर की पोस्टिंग करेंगे और हम लोग लगातार शासन से, विभाग से पत्राचार करते रहते हैं और संभावना है कि निकट भविष्य में हमारे पद भर जाएंगे। जैसा कि आपने कहा कि हमारे जेल में जो क्षमता है 886 कैदियों के रखने की व्यवस्था है, यहाँ वर्तमान में रह रहे हैं करीब 2500 से 2500। क्या और भी बैरक बनाए जाने का ऐसा कुछ प्रस्ताव? जी, अभी क्या है कि अभी हाल ही में हमारे DG प्रेजेंस भी आए हुए थे, तो उन्होंने विजिट करके गए हैं। तो सर ने भी लगभग 14 बैरकों का प्रपोजल शासन को भेजा है। तो यथासंभव है कि बहुत जल्दी हम लोगों को बजट मिल जाएगा और नए बैरक बनना प्रारंभ हो जाएंगे। तो हम लोगों को क्या है, ओवर क्राउडिंग से बहुत बड़ी समस्या का निजात मिलेगा और कैदियों को जगह अच्छी मिलेगी, तो उनकी स्वास्थ्य व्यवस्था भी बेहतर होगी। क्योंकि जगह का अभाव एक जेल में समस्या है, तो निकट भविष्य में जब भी बैरकें और अतिरिक्त बन जाएंगी तो इस समस्या का निजात हो सकेगा। ठीक, थैंक यू। कुछ ऐसे भी कैदी आपके पास आते होंगे जो एडिक्ट होते हैं, नशा के आदी होते हैं, ऐसे कैदियों के लिए जेल के अंदर क्या व्यवस्था है? क्या वहाँ रिहैब सेंटर बनाए गए हैं? देखिए, बहुत सारे कैदी ऐसे आते हैं जो नशा के आदी रहते हैं, विभिन्न प्रकार के नशा करते हैं, वो चाहे कोरेक का नशा हो, शराब का नशा हो, या इंजेक्शन से नशा लेने का हो, या अन्य प्रकार के नशे जो चल रहे हैं उनको लेने का अगर कोई कैदी आता है जेल में प्रवेश होता है, तो ऐसे कैदियों को सुधार करने के लिए हमारे यहाँ एक 6 बेड का नशा मुक्ति वार्ड भी खुला हुआ है। वहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से सप्ताह में 2 बार बुधवार को और शनिवार को काउंसलर आते हैं, उनका
परीक्षण करते हैं, देख रेख करते हैं, सुझाव सलाह देते हैं और उनका काउंसलिंग करते हैं। साथ ही साथ उनका उपचार भी परामर्शित करते हैं जो हम लोगों को देते हैं। शुरुआत में जब कैदी जो गंभीर नशा करने का आदी रहता है, जब वो आता है तो उसको बहुत सारी फिजिकल, शारीरिक, मानसिक परेशानियां होती हैं जो इन चिकित्सकों के माध्यम से, काउंसलरों के माध्यम से हम लोग उनको उपलब्ध कराते हैं। तो जेल में 6 बेड का एक नशा मुक्ति वार्ड भी बना हुआ है और उसमें भी ये कैदी जो नशे के आदी रहते हैं उनका रजिस्ट्रेशन हम लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कराते हैं। तो जेल में नशा मुक्ति केंद्र भी बना हुआ है, उसकी भी शुरुआत हो चुकी है। ये नशा मुक्ति केंद्र, ये हॉस्पिटल आपने बताया 6 बेड का, ये कब शुरू हुआ यार? ये लगभग 1 साल पहले प्रारंभ हो चुका है। तो अब वर्तमान में कितने वहाँ? वर्तमान में 2 कैदी हैं अभी वहाँ पे जो रेगुलर ऑब्जर्वेशन में रखे गए। बीबा आपके शहर रीवा में ब्रांडेड कपड़े, प्रीमियम ज्वेलरी, परफ्यूम्स का एक्सक्लूसिव शोरूम। आप भी आएँ और पाएँ ढेरों वैरायटी के एक्सक्लूसिव अटायर्स। पता याद रखें, शॉप नंबर 6, पवार टावर, उर्रहट, हरिभूषण नगर, रीवा, मध्य प्रदेश। अपने मांगलिक कार्यक्रम को बनाएं अब और भी यादगार, सिर्फ और सिर्फ ब्रजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ, जो रीवा के मध्य शहर गुड रोड, ललपा, चिरहुला मंदिर के समीप स्थित है। वातानुकूलित रूम, सुसज्जित वेडिंग हॉल, आकर्षक स्टेज एरिया, कैटरर्स की सुविधा, वाहन की सुविधा हेतु पर्याप्त पार्किंग एरिया, जन्मास के लिए सेपरेट होटल एरिया आदि सुविधाएं उपलब्ध है। अभी बुक करें और पाएं बेहतरीन ऑफर्स। संपर्क करने के लिए कॉल करें 7440485555, 9753241947, 9691970988।